Good morning students. Welcome to Amri Senior Secondary School. Welcome to online मैथमेटिक क्लास. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं. 6 का मैं आपको प्रमेय नंबर 6.1 स्टार्ट करवाने लगी हूँ, जिसका मेन नाम क्या कहता है, समान अनुपात प्रमेय. जो प्रमेय 6.1 है उसका नाम क्या है, समान अनुपात प्रमेय, जिसको आपको इस स्टेटमेंट के फॉर्म में ही आपको आएगा प्रमेय. तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के अनुपात के समान विभाजित हो जाती है. त्रिभुज की बात कर रहा है, मतलब एक आपको कह रहा है कि त्रिभुज है ABC. यदि किसी त्रिभुज के, उस त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया ABC, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए. मान लो कि इस भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींची जिसको मैंने नाम दे दिया E और D, जिसे मैंने नाम दे दिया D और E. क्या कह रहा है, इस भुजा के समांतर रेखा खींची गई जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कौन सी बची, AB और AC को सेम मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है. मतलब डी ए बी को किस अनुपात क्या आएगा, ए डी बी, और ई ए सी को किस अनुपात में विभाजित करिए, ए ई और ई सी. कहते हैं ये जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करिए, विभाजित. ठीक है, हमने मेन क्या सिद्ध करना है इस प्रमेय में, इस चीज को प्रमेय करना है. तो इस प्रमेय को हम नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करके प्रूव करेंगे. जैसे कि हमें पहले लिखना होता है कि हमें क्या दिया हुआ. सबसे पहले हमें बनेगा कि क्या दिया हुआ है. हमें एक त्रिभुज दिया है, हमें त्रिभुज ABC दिया हुआ है. इस त्रिभुज में ये जो रेखा, ये जो DE भुजा है वो किसके समांतर है, BC के. ये DE किसके समांतर है, BC के. और जो AB भुजा को, जो AB को D पर काटती है और AC को E पर काटती है. ये हमें दिया हुआ है. हमने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, वो हमें क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इसको समान अनुपात में विभाजित करती है. मतलब सिद्ध क्या करना है हमने, ए डी डी ई किसके बराबर आएगा, ए डी डी बी ए ई ई सी के बराबर आएगा. तो इसको प्रमाण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी ओर से कुछ रचना करनी पड़ती है. तो इसी को मैं आगे इसकी रचना करूंगी. ये डी रचना में हम क्या करेंगे, ये डी को मैं सी पॉइंट से मिला दूंगी, इस डी पॉइंट को सी से मिला दूंगी. जब भी आपने मिलाना है इसको डैशेस में मिलाना है, क्योंकि डैशेस क्या शो करिए कि जो बाकी का काम है ये हमने खुद किया हुआ है. ठीक है, रचना में हमने पहले में क्या किया, बिंदु डी को सी से मिलाओ, डी को सी से मिलाओ. इसी तरह से मैं ई को बी से मिलाऊंगी, ई को बी से मिलाओ. अब डी पॉइंट से AC के ऊपर एक लंब खींच दो. तो इस लंब को नाम दे दिया जैसे मैंने DM. तो DM लंब किसके ऊपर खींचा, मैंने AC के ऊपर खींचा. इसी तरह से E से एक लंब खींचो जिसको नाम दे दिया EN AB के ऊपर. EN लंब किसके ऊपर खींचा, AB को. ये अब आपने याद रखना है, जो EN लंब है आपका
ये आपका त्रिभुज डी ई सी का भी लंब होगा। इसी तरह जो डी एम लंब है वो आपका त्रिभुज बी डी ई का भी लंब होगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब हम अपने मेन प्रमाण में आएंगे। जो चीज हमने सिद्ध करनी है उसका प्रमाण देंगे कि ये चीज कैसे सिद्ध होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो एरिया त्रिभुज ए डी ई, जो त्रिभुज है एरिया ए डी ई को एरिया बी डी ई से विभाजित करवा देना है। बी डी ई से विभाजित करवा देना, बी डी ई से विभाजित करवा देना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस। क्योंकि अब ए डी के ऊपर आप देखो डी एम आपके पास लंब है, डी एम लंब है, वो ई एन आपके पास लंब है, तो वो किसके ऊपर बन रहा है, ए बी के ऊपर। तो क्या आएगा, ए बी आपका क्या बन गया, आधार, और डी एन आपके पास क्या बन गया, ई एन आपके पास क्या बन गया, आपका लंब। इसी तरह से हाफ, मैंने आपको बोला था कि जो ई एन आपका लंब है वो इसका भी लंब है, त्रिभुज बी डी ई का भी लंब है। तो ये ई एन जो लंब है किसके साइड बन रहा है, बी डी की साइड बन रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, आधार। बी डी आपका क्या हो गया, आधार। ठीक है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, हाफ मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो इस चीज को आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर, ये जो आपके पास निकला इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। ये आपके पास निकला है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब हम फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई को किससे विभाजित करवाएंगे, एरिया ऑफ डी ई सी से, एरिया ऑफ डी ई सी से। तो ये एरिया ऑफ ए डी ई हाफ। अब आपने क्या लेना है कि अब आपने ये वाला लंब कंसीडर करना है, अब आपने डी एम वाला लंब कंसीडर करना है। तो लंब की जगह क्या आ गया, डी एम। ये डी एम किसके ऊपर बन रहा है, ए सी के ऊपर बन रहा है, ए ई के ऊपर बन रहा है। ये आपके पास ए ई, इसी तरह से त्रिभुज डी ई सी हाफ, मैंने आपको पहले बताया था डी ई सी का लंब आपके पास क्या होगा, डी एम। तो ये जो डी एम लंब है किस लाइन के अलोंग बन रहा है, इसी के अलोंग बन रहा है। तो ये क्या आ गया आपके पास, इसी, ये आपके पास इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आया। अब आप ये देखो, हाफ से यहाँ पे हाफ कट हो गया, ई एन से ई एन कट हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, ये आपके पास किसके बराबर निकल आया, ए डी अपॉन डी बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। इसी तरह से यहाँ पे भी अब से हाफ कट हो गया, डीएम से डीएम कट हो गया। तो मतलब आपके पास क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई सी, ए ई बाय ई सी। इसको समीकरण नाम 2 दे दो। अब ये जो आपके पास त्रिभुज है बी डी ई और डी ई सी, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है और इनका आधार समान है। जब भी कोई ऐसे दो त्रिभुज जो दो समांतर रेखाओं के बीच बने और जिनका आधार समान हो, और वो आपस में उनका जो एरिया होता है, मतलब जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो क्योंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी
दो समांतर रेखाओं के बीच हैं और दोनों त्रिभुज का आधार DE के समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो आपके पास एरिया BDE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ DEC। ठीक है, जब भी कोई दो त्रिभुज दो समान रेखाओं के बीच में बने और जिनका आधार भी समान हो, ऐसे त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इसको आप नंबर 3 मार्क कर दो। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से क्या आएगा, 2 और 3 में से हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ DEC किसके समान हो गया, एरिया ऑफ BDE। इसका मतलब मैं इक्वेशन 2 को ऐसे लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE AEC। इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लो। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ DEC की जगह मैंने एरिया ऑफ BDE लिखा। ये कैसे, क्योंकि मैंने इक्वेशन 3 में से क्या मेरे पास निकल के आया कि एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ DEC के समान होता है। अब इक्वेशन 4 और 1 में से देखो कि आपके पास इक्वेशन 4 में से एरिया ADE बाय एरिया ऑफ BDE AEC के इक्वल निकल रहा है, और इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ EDE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE AD बाय BD के इक्वल निकल रहा है। तो जब भी किसी भी दो इक्वेशन की बाईं ओर समान हो तो उनकी दाईं ओर भी आपस में क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। तो इससे क्या आएगा आपके पास, 4 और 1 से क्या निकल के आएगा आपके पास, 4 और 1 से आपके पास क्या निकल के आएगा, AD BD किसके इक्वल आ गया आपके पास, AEC। AD बाय BD को आप चाहे AD DB इज इक्वल टू AEC लिख सकते हो। तो यही हमने क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।